कार से वगैरह बनाया जाए, बिल्कुल खचाखच लोड हो। दोपहर का भोजन वगैरह कैमरामैन भेजीबिल लगे। तो सुप्रभात दगड़ियों, चलिए जी कर लेते हैं फिर नए दिन के साथ एक और नए और मजेदार ब्लॉग की शुरुआत। तो चलो जी दोस्तों, नए दिन नए शुरुआत के साथ हो चुकी है हमारे भी एक और नए और मजेदार ब्लॉग की शुरुआत देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से। जय माँ भगवती, जय बद्री विशाल की दगड़ों। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा पहला मैं आपका नेगी भाई स्वागत करता हूँ आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पर और एक नई वीडियो में। तो कैसे हो दोस्तों? मैं बिल्कुल मस्त और उम्मीद करता हूँ आप जहाँ होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, परिवार के साथ व्यस्त होंगे। सुबह के ठीक 9:45 के करीबन टाइम हो चुका है और अपनी भी ब्लॉग की शुरुआत हो चुकी है देवभूमि उत्तराखंड के खूबसूरत और हसीन हसीन पहाड़ों से और अपने छोटे से और प्यारे से गांव मल्ला कोलिंडा गांव से। वहीं दोस्तों आज के मौसम की मिजाज देखेंगे तो हल्के फुल्के से आसमान पे बादल नजर आ रहे हैं, लेकिन ज्यादातर बिल्कुल साफ यानी नीला दिखाई दे रहा है। बाकी कल काफी बढ़िया और अच्छी बारिश हो गई है और आज फिर से हल्के फुल्के से बादल नजर आ रहे हैं। शायद क्या पता शाम तक फिर बारिश का मौसम बन जाए। और इस साइड से तो काफ़ी ज़्यादा बादल छाए हुए हैं। बाकी सूर्य नारायण भगवान ठीक सामने की तरफ पहुंच चुके हैं और इस तरफ बादलों के जो पैटर्न है ना काफ़ी गजब के बने हुए हैं। बाकी सूर्य देव भी फिलहाल बादलों के ही पीछे छुपे हुए हैं और सुबह की हल्की फुल्की सी और बढ़िया सी धूप लगी हुई है। बाकी दोस्तों बारिश के बाद अपने पहाड़ों का जो नज़ारा है ना बिल्कुल चेंज हो जाता है। क्या गजब का और सुंदर का नज़ारा आज सुबह सुबह के टाइम पे दिखाई दे रहा है। 2-4 दिनों से जो धुंध छाई हुई थी आज बिल्कुल भी नहीं दिखाई दे रही है। पहाड़ियाँ बिल्कुल साफ दिखाई दे रही हैं और काफ़ी सुंदर और हरियाली चारों तरफ नज़र आ रही है। तो दोस्तों अभी नाश्ता वगैरह करने के बाद ना अपनी तैयारी वैयारी भी हो चुकी है, यानी कि काफ़ी टाइम बाद आपको अब चैनल पे फिर से एक शादी ब्याह का मस्त सा ब्लॉग देखने को मिलेगा। काफ़ी दूर के गाँव की तरफ आज अपने पास एक बुकिंग है, तो फिलहाल ये तैयारी वहीं जाने की हो रही है। तैयार वैयार भी हो चुके हैं और अब ऐसा करते हैं कि निकलने की तैयारी करते हैं। बाकी टाइम भी लगभग 10 बजने वाले हैं और काफ़ी दूर भी पहुंचना है। तो अभी दोस्तों अपने गांव और घर से भी निकल के काफ़ी आगे की तरफ आ चुका हूं, यानी गांव के ठीक वल्या छाल की तरफ पहुंच चुका हूं। तो अभी जसपुर खाल मार्केट की तरफ अपना सफ़र हो रहा है और जसपुर खाल मार्केट में गोदाम से सामान वगैरह भी निकालना है, तो कहीं ना कहीं काफ़ी टाइम लग ही जाता है इन चीज़ों में। तो चलते हैं और जल्दी से अपना सामान वगैरह जो भी है वो लोडिंग वगैरह करते हैं और फिर निकलते हैं अपने आगे के सफ़र के लिए। तो दोस्तों कल के दिन पे माँ रासोनाथ दीवा भगवती की जो अपनी यात्रा थी वो भी काफ़ी बढ़िया और अच्छे तरीके से माता के आशीर्वाद से हमने संपर्क कर ली है। बाकी शाम के लगभग 3:30 या 4 बजे के करीबन हम घर की तरफ भी पहुँच गए थे। कल के दिन पे थोड़ी बहुत सी तबीयत तो ख़राब हो रही थी, लगभग ढीली ढाली सी चल रही थी, लेकिन जब आराम किया ना उसके बाद थोड़ी बहुत ठीक अब महसूस हो रही है। बाकी पैरों में हल्का फुल्का सा दर्द तो हो रहा है, लेकिन तबीयत पहले से बेटर है। बाकी दोस्तों माता रानी के आशीर्वाद और कृपा से सब बढ़िया और अच्छे तरीके से संपन्न हो गया था और उम्मीद करेंगे आगे भी माता रानी अपना आशीर्वाद और कृपा सभी भक्तजनों पे ऐसे ही बनाए रखेगी। फ़िलहाल अभी अपना सफ़र जो है चल ही रहा है, काफ़ी आगे की तरफ पहुंच चुका हूं। सामने की तरफ जो आप देखेंगे तो यहाँ पे भाई जसपुर वालों की गाड़ियाँ आ रखी है और काफ़ी लोग ठीक ऊपर की तरफ आवाज़ें आ रही है, तो काफल वगैरह तोड़ने में शायद लगे हुए हैं। तो दोस्तों माँ रासोनाथ दीवा मैया पैदल यात्रा पार्ट 1 आपके लिए चैनल पर आ चुका है और बाकी उम्मीद करेंगे आप वीडियो पे प्यार और आशीर्वाद भरपूर मात्रा में बनाए रखेंगे और हम भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे कि आपके लिए डेली के डेली नए और मज़ेदार काफ़ी बड़े और अच्छे अपनी तरफ से बेहतरीन करने का कोशिश करेंगे। तो अभी दोस्तों अपने सफ़र को कंटिन्यू रखते हुए पहुंच चुका हूं मैं जसपुर खाल मार्केट में और अभी पहुंचा हुआ गोदाम की तरफ। और यहां पे एक दिक्कत ये हो गई है कि अपने पास जो चाबी थी वो किसी लड़के के पास रह गई है। तो लड़के लोग सभी आ ही रहे हैं, तो उसके बाद यहाँ से सामान वगैरह निकालते हैं। बाकी आज जसपाल भाई भी होटल बंद करके पता नहीं कहाँ जा रखे हैं। तो चलो वे दोस्तों फाइनली लड़के लोग भी पहुंच चुके हैं और अब अपनी तैयारी हो रही है जसपुर खाल मार्केट से आगे की तरफ निकलने की। बाकी सामान वगैरह जो है वो भी लोड हो चुका है और अब ऐसे करते हैं कि यहाँ से बिना देरी किए निकलने की तैयारी करते हैं। काफ़ी लेट हो गई है, लगभग 11 बज चुके हैं। तो कैंप पर भी बिल्कुल खचाखच लोड हो चुका है। बिस्तर है 20-30 जोड़ी और साथ में बांस के डंडे वगैरह जो भी सामान वगैरह है सारा चीज़ फ़िलहाल लोडिंग हो चुका है और अब तैयारी हो रही है अपने आगे की तरफ निकलने की। तो चलिए जी चलते हैं और मिलते हैं आपको एक सुंदर से और प्यारे से गांव में पहुंच के।
तो दोस्तों जसपुर खाल मार्केट से निकलते हुए कुछ सुंदर सुंदर गांव और मार्केट को पार करते हुए पहुंच चुके हैं हम अभी के समय में ठीक गरसारी गांव में। बाकी कैंपर भी अनलोडिंग हो चुका है। ठीक सामने छत की तरफ भी कुछ सामान उतार दिया है और कुछ सामान जो है वे ठीक यहाँ की तरफ लगा दिया है। बाकी डीजे वगैरह जो लगेगा ठीक उस वाले चौक में लगेगा। फिलहाल लोग अपने काम वगैरह में लगे हुए हैं, इस वजह से सामान यहाँ उतारना पड़ा। और अभी के समय में दोस्तों हल्की फुल्की बूंदाबांदी भी शुरू हो गई है। बाकी तिरपाल वगैरह की व्यवस्था भी ठीक सामने वाले चौक में हो चुकी है। और गरसारी गांव के जितने भी मातृ शक्तियाँ हैं फिलहाल यहाँ पे चावल वगैरह कूटने में लगे हुए थे, यानी कि अरसे वगैरह कलेव जो बनाया जाता है शादी का, उसे बनाने की तैयारी यहाँ पे चल रही है। तो अभी दोस्तों दोपहर के लगभग ठीक 2 बज चुके हैं और अपना आधा से ज़्यादा काम समाप्त हो चुका है। यानी कि छत की तरफ देखेंगे तो टेंट वगैरह लग के फ़िलहाल तैयार हो गया है। बाकी अब लाइटिंग वगैरह की व्यवस्था थोड़ी देर में करेंगे। 2 लड़कों की ड्यूटी हमारी यहाँ लगी हुई है और 2 लड़के ना ठीक उस वाले छत की तरफ टेंट लगाने में लगे हुए हैं। फ़िलहाल उन लोगों का अभी फ्रेम वगैरह बन के तैयार हो रखा है और टेंट वगैरह लगाने में लगे हुए हैं। तो अभी हमने यहाँ का काम तो निपटा दिया है। अब अपनी तैयारी हो रही है ठीक उस वाले चौक की तरफ जाने की, क्योंकि टेंट हमें ना 2-3 जगह लगाना है। तो अब उस वाले चौक की तरफ टेंट लगाएंगे। अभी के समय में उस वाले छत की तरफ भी फ्रेम वगैरह बन के तैयार हो चुका है और थोड़ी देर में टेंट वगैरह भी लग जाएगा। बाकी चौक की तरफ भी टेंट लग चुका है और छत की तरफ लड़के लोग तैयारी करने में लगे हुए हैं। बाकी दोस्तों ठीक सामने वाले चौक में तो भाई शादी का जो कलेव होता है यानी आरसे वगैरह बनाए जा रहे हैं और हमने टेंट वगैरह इस वाले चौक में लगाना था, लेकिन यहाँ पे अभी किचन डिपार्टमेंट का काम चल रहा है और दोपहर का भोजन वगैरह बन के फ़िलहाल तैयार हो चुका है। तो यहाँ पे खाना वाना अब थोड़ी देर में लोग खाने के लिए बैठ रहे हैं। इस वजह से टेंट वगैरह जब लोग खाना वाना खाएंगे उसी के बाद हम यहाँ पे टेंट वगैरह ओढ़ने का काम करेंगे। तो फिलहाल दोस्तों अभी के टाइम पे सभी लोग अब खाना वाना खाने के लिए बैठ चुके हैं, यानी कि पहली हड़ताल जो है बैठ गई है। तो अब सभी का जब दोपहर का भोजन वगैरह होगा उसी के बाद हम भी अपने काम धाम पे लगेंगे। थोड़ी देर में हम भी भोजन वगैरह करते हैं और उसके बाद थोड़ी देर आराम करेंगे और फिर लगेंगे अपने अपने काम पे। तो अभी दोपहर के टाइम पे तो दोस्तों वैसे भीड़ भाड़ काफ़ी कम है, लेकिन शाम के टाइम पे ना यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा भीड़ भाड़ होने वाली है। तो हमें भी भाई तुरंत ही अपना काम वाम निपटाना है और उसके बाद लाइटिंग वगैरह की फिटिंग भी करनी है। तो यहाँ पे दोस्तों अरसे वगैरह बनाए जा रहे हैं। शादी का जो प्रसिद्ध कलेव होता है अरसे, तो फिलहाल वही बनाए जा रहे हैं। सभी लोग लगे हुए हैं यहाँ पे अरसे वगैरह बनाने में। तो अभी दोस्तों सभी लोग यहाँ पे दोपहर का भोजन वगैरह करने में लगे हुए हैं और गांव में शादी ब्याह या कुछ भी अन्य कार्य हो तो इसी तरीके से सभी लोगों को मिलजुल कर खाना खिलाया जाता है। और यहाँ पे अपने रिंकू भाई हिमगिरी चलाने में लगे हुए हैं। ये बढ़िया करके फर्स्ट क्लास हिमगिरी। तो दोस्तों दोपहर का भोजन वगैरह करने के बाद ना फिर से अपने काम पे लग चुके थे और अभी सामने देखिए तो चौक की तरफ भी भाई टेंट लगा के बिल्कुल क्लियर कर दिया है। इस वाले चौक की तरफ रात्रि का भोजन वगैरह बनने की तैयारी चल रही है। तो फिलहाल इस वाले चौक में भी टेंट लगा नहीं सकते। बाकी छत की तरफ तो हमने आते ही टेंट लगा दिया था और अब सामने की तरफ देखेंगे तो वहाँ उस वाले छत पे भी भाई टेंट लगाने की तैयारी चली रही है। दोस्तों थोड़ी देर पहले काफ़ी तगड़ी बारिश भी हो चुकी है, जिसके कारण हमारा भी थोड़ा बहुत काम रुक गया था। तो चलिए जी अभी हल्की फुल्की बारिश बंद हो चुकी है और आप अपने काम पे लग जाते हैं। फिलहाल अब ऐसा करते हैं कि लाइटिंग वगैरह का काम करते हैं। लाइट भी जो है ना ठीक वहाँ से और यहाँ तक लगानी है, तो इसमें भी काफ़ी टाइम लगने वाला है। तो चलिए जी अब ऐसा करते हैं कि अपने काम पे लगते हैं और लाइटिंग वगैरह फिट करने के बाद मिलेंगे आपको। तो अभी दोस्तों शाम के लगभग ठीक 5 बज चुके हैं और अभी अपनी शाम की गर्मा गर्म सी चाय चल रही है। बाकी सभी लोग ठीक सामने वाले चौक की तरफ चाय वाय पीने में लगे हुए हैं। उसके बाद अपना लाइटिंग वगैरह को जो काम है उसे निपटाते हैं और बारिश ना फिर से अब बूंदाबांदी शुरू हो गई है। तो अभी दोस्तों रात के ठीक 9:15 के करीबन टाइम हो चुका है और बीच में कोई वीडियो नहीं बना पाया क्योंकि काम वाम में लगा हुआ था और बारिश भी लगी हुई थी, इस वजह से काम थोड़ा लेट हो गया। बाकी अभी के समय में ठीक सामने वाले चौक की तरफ रात्रि का भोजन वगैरह चल रहा है और हमारी जो है व्यवस्था फ़िलहाल कंप्लीट हो चुकी है। अब आगे की तरफ चलेंगे तो वहाँ छत की तरफ हमने बिल्कुल टेंट वगैरह लगा के फिट कर दिया है। लाइटिंग वगैरह जो भी है सारी चीज़ें कंप्लीट हो चुकी है। बाकी चलिए जी ले चलते हैं आपको ठीक अंदर की तरफ। ये अपना एंट्री गेट और अंदर की तरफ चलेंगे तो अभी थोड़ी देर में मेहंदी वगैरह की रस्म होने वाली है, जिसका स्टेज हमने ठीक सामने पे बना रखा है। तो यहाँ देखिए तो मेहंदी का स्टेज भाई
ठीक सामने की तरफ बना हुआ है। अगर अच्छा लगेगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना कि हमारा डेकोरेशन जो है वह कैसा है। तो दोस्तों शाम के टाइम पे भी हल्की फुल्की बारिश लग गई थी, जिसके कारण थोड़ा काम लेट हुआ, लेकिन अभी के टाइम पे पूरा कंप्लीट हो चुका है। बाकी अभी रात्रि का भोजन वगैरह चल रहा है और जैसे ही भोजन वगैरह सभी लोगों का कंप्लीट होता है वैसे अब लोग ठीक सामने की तरफ अब मेहंदी वगैरह की रस्म के लिए आएंगे, साथ ही साथ फ़ोटोशूट वगैरह चलेंगे। यहाँ से देखेंगे आप तो पूरा छत का बिल्कुल बढ़िया और अच्छे तरीके से नज़ारा दिखाई दे रहा है। पूरे छत में हमने चारों तरफ से पैकिंग कर रखी है। और आपको हमारा डेकोरेशन कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और आने वाले सीज़न में ना हमें आप बुकिंग वगैरह भी दे सकते हैं, कॉन्टैक्ट नंबर हम आपको भेज देंगे, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना। बाकी ठीक सामने की तरफ भी हमने टेंट वगैरह लगा के कंप्लीट कर दिया है। और नीचे चौक की तरफ जो आप देखेंगे तो वहाँ पे भी भाई टेंट वगैरह लगाया हुआ है। बाकी ये रहा भाई गरसारी गांव, कुछ सड़क के नीचे की तरफ और कुछ सड़क के ठीक ऊपर की तरफ। बाकी ऊपर की तरफ भी हमने टेंट लगाया हुआ है और सामने चौक की तरफ भी। तो अब ऐसा करते हैं कि हम भी रात्रि का भोजन वगैरह करने के लिए ठीक सामने वाले चौक की तरफ चलते हैं, फिर भोजन वगैरह करते हैं और उसके बाद आपको मेहंदी वगैरह की रस्म भी दिखानी है। यहाँ पे अपने कैमरामैन भैजी भी लगे हुए हैं अपनी तैयारी वैयारी करने में। थोड़ी देर में अब मेहंदी की रस्म भी शुरू होने वाली है, तो इनका काम अब थोड़ी देर में स्टार्ट होने वाला है। तो अपना सेटअप वगैरह ये भी तैयार करने में लगे हुए हैं। बाकी दोस्तों इतना तगड़ा स्टेज बना हुआ है कि हमने भी 2-4 फ़ोटो शूट कर ही लिए हैं। अब ऐसा करते हैं कि चलते हैं रात्रि का भोजन वगैरह ग्रहण करते हैं, उसके बाद तुरंत मेहंदी की रस्म शुरू होने वाली है और दिखाएंगे आपको मेहंदी की रस्म काफ़ी बढ़िया और सुंदर होने वाली है। तो चलिए पहले भोजन ग्रहण करते हैं और उसके बाद मिलते हैं आपको। तो चलो वे दोस्तों पहुंच चुके हैं हम रात्रि का भोजन ग्रहण करने। ये अपनी पूरी टीम और साथ में काफ़ी लोग अभी रात्रि का भोजन वगैरह करने में लगे हुए हैं। तो चलो जी भोजन वगैरह करते हैं और फिर मिलते हैं आपको थोड़ी देर में भोजन वगैरह करने के बाद। तो दोस्तों अभी अपना रात्रि का भोजन वगैरह भी हो चुका है और फिलहाल आ चुके हैं भाई हम ठीक अपने डेकोरेशन की तरफ, यानी जहाँ पे हमने टेंट वगैरह लगा रखा है। बाकी कैमरा वाले भैजी भी लगे हुए हैं अपने काम धाम पे। थोड़ी देर में मेहंदी की रस्म भी शुरू होने वाली है, थाली वाली सज चुकी है और भैजी भी अपने 2-4 फ़ोटो शूट करने में लगे हुए हैं। तो दोस्तों अभी टाइम भी रात्रि के ठीक लगभग 10:30 के करीबन हो चुका है और मेहंदी की रस्म में अभी थोड़ा बहुत टाइम है क्योंकि मेहंदी वगैरह लगी रही है। बाकी हम भी ऐसा करते हैं कि अब निकलते हैं घर की तरफ। मैंने तो सोचा था कि आपको बढ़िया करके मेहंदी की रस्म दिखाऊंगा, लेकिन क्या करें टाइम भी काफ़ी हो रहा है और हमें काफ़ी दूर जाना है, तो इस वजह से हमें निकलना पड़ रहा है। तो चलिए जी चलते हैं अब घर की तरफ, यानी कि आज का नाइट स्टे जो होगा जसपुर खाल मार्केट यानी गोदाम की तरफ होगा। तो चलो जी दोस्तों सफ़र में आगे बढ़ते हुए हम पहुंच चुके हैं ठीक भंडेली गांव में। अंधेरा काफ़ी हो रखा है और रात्रि का जो सफ़र है ना काफ़ी बढ़िया और मस्त होता है। फिलहाल लगे हुए हैं जसपुर खाल तक के सफ़र करने में, देखते हैं कब तक पहुंच पाते हैं। तो दोस्तों अभी गरसारी गांव से निकलने का कारण है कि कल सुबह हमारे पास एक दूसरे गांव में बुकिंग है, यानी कि तल्ला ग्वारी गांव में हमें टेंट वगैरह लेके जाना है। इस वजह से हमें अभी गरसारी गाँव से निकलना पड़ा। फिलहाल ठीक हम भंडेली गांव के नीचे की तरफ पहुंच चुके हैं। सुबह उठते ही पहले ट्रक वगैरह लोडिंग किया जाएगा और उसके बाद रवाना होंगे हम सामान वामान लेके ठीक ग्वारी तल्ले गांव के लिए। साथ में गरसारी गांव में तो बुकिंग है ही, कल ग्वारी गांव भी जाना है, तो इस वजह से हम अभी घर की तरफ जा रहे हैं।